सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का हमारा विषय है गुरु की शक्ति। गुरु की शक्ति। देखिए, साधक गुरु की शक्ति के द्वारा ही अंत तक पहुंचता है। ऐसी शक्ति उसे हमेशा ही लेनी होती है। जिन लोगों ने साधना करके अपने को कुछ शक्तिशाली बना लिया है, उन्हें स्थूल शरीर से गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु फिर भी संकल्प शक्ति और विचार शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर का गुरु से मिलाप कराना होता है और उनकी चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक पावर को अपने में खींचना होता है। वरना ऐसा मुमकिन है कि कठिन मंजिलों पर और आध्यात्म की फिसलनी चोटियों पर वह थक थका के बैठे रहे या नीचे को खिसक के खड्डे में जा गए। इसलिए जितना भी हो सके गुरु से संबंध रखना कर्तव्य है। मजबूत संबंध रखना साधक का कर्तव्य है। इसमें कभी कभी नफ्स धोखा देता है, मन या शैतान। उसे गुमराह करने के लिए उसके अंदर गुरु की ओर से अविश्वास और अश्रद्धा पैदा करता है। उसकी ओर से चित्त हट जाता है। कोई कोई इस दशा में अपनी साधना भी छोड़ बैठता है। यदि दुर्भाग्य से ऐसा होते दिखाई दे तो मन को समझा के उसे कस के प्रथम ठिकाने पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए और अगर कोई बस ना चले तो दौड़ के गुरु के सम्मुख जाना चाहिए और जो कुछ अच्छी या बुरी भावना मन में आ रही हो उन्हें बिल्कुल खोल के सम्मुख रख देनी चाहिए। ऐसा करते गुरु या तो उसी समय उस बारीक पर्दे यानी अंधकारमयी आवरण को हटा के इसी मनोदशा को बदल देगा या धीरे धीरे जैसा उचित समझेगा साफ कर देगा और उसे ठीक राह पर डाल देगा। अभ्यास में ऐसे झमेले बहुत आते हैं। शैतान बार बार गिराने के लिए धक्का देता है। मायावी शक्तियां उसे फिर अपने जाल में बांधने के लिए प्रयत्न करती हैं। उस समय हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला करो और अगर अपने में कमजोरी आती दिखाई दे तो सर्वतो भावे गुरु की शरण में चले जाओ। वहां पहुंचते ही ये आसुरी प्रभाव दूर हो जाएगा और तुम निर्द्वंद होकर अपने मार्ग में बढ़ सकोगे। महर्षि पतंजलि ने इसका उपाय बताया है कि वितर्कवादिनी प्रतिपक्ष भावना। वितर्कवाद में प्रतिपक्ष भावना यदि तुम्हारे मार्ग में रोड़े आ जाएं, संकल्प उठने लगे हैं, दुर्वासनाएं सताने लगे हैं और तुम्हारे अनुष्ठान में बाधा उपस्थित हो जाए तो उस समय तुम्हें चाहिए कि उसके प्रतिपक्ष की भावना से उसे दूर हटा दो। प्रतिपक्ष कहते हैं जो वासना अंदर लहर मार रही हो उसके विपरीत सोचने को अथवा उसके परिणाम की ओर जाने को। ऐसा करने से वो ठंडी हो जाती है और अशांति जाती रहती है। तो विपरीत भाव ये है जैसे दिल में चौही की चोरी करें अथवा जुआ खेलें तो उसी समय अगर आदमी उसके नतीजे को सोचने लगे तो हट जाएगी। वेश्या या परस्त्री गमन की ख्वाहिश करने पर मनुष्य विचारने लगे कि इससे अनेक रोग शरीर में हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, इज्जत जाती रहती है, शरीर और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं इत्यादि, तो ऐसा करने से वो परे हट जाती है। परंतु हमारा अनुभव ये है कि जो लोग साधन अभ्यास के द्वारा मन की शक्तियों पर थोड़ा अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी आत्मा में थोड़ा बल आ गया है, वही इस प्रतिपक्ष भावना के द्वारा कामयाब हो पाते हैं। वरना जब कोई बुरी वृत्ति काम क्रोध या रागद्वेष आदि को उभारती है तो पर कितना ही मन को समझाओ, कितना ही उसे दबाओ, ये काबू में नहीं आता। उस समय ना तो वह भजन भाव करने देता है, ना सत्संग और भक्ति पूजा में चित लगता है, ना गुरु के सम्मुख जाने की इच्छा होती है, बल्कि इतनी उचाट होती है कि इधर मुंह फेरने की को जी नहीं चाहता। तो ऐसे कठिन समय पर गुरु की सहायता काम करती है। जिन लोगों ने उन्हें अपना बना लिया है उनको वो संभालते रहते हैं
और अपनी निज शक्ति को उनके अंदर प्रवेश कर उसके मनोभावों को बदल डालते हैं, उसे गिरने से बचा लेते हैं। तो साधकों को उचित है कि भाग के गुरु की शरण में जाए और अपनी इस बुरी अवस्था को उनसे निवेदन करे, अथवा मजबूरी होने पर पत्र से उन्हें इतला दे और मदद चाहे तब विजय मिल जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही हाथ पसारते रहो। पहले तुम कोशिश करो, जब तुम्हारी सामर्थ्य थक जाए तब गुरु की शक्ति का सहारा लो। इन ऐसे समय पर ही तो गुरु काम आता है। उसका धर्म ही है शिष्यों को संकटों से बचाना, उसके मार्ग के कांटे साफ करना। परंतु ऐसा वे लोग उन्हीं प्रेमियों के लिए करते हैं जो कि उनके हो चुके, वरना देखा जाता है कि उदासीन हो जाते हैं और तवज्जो कम करते हैं। तो जिज्ञासु को चाहिए कि जितना भी ज़्यादा समीपत्व से गुरु का मिल सके उठाए। जब सम्मुख बैठे उसके चेहरे को देखता रहे या दोनों भावों के बीच में अपनी दृष्टि लगाए रहे, ताकि उसकी विद्युत धारा आंखों के द्वारा सारे शरीर में पहुंचती रहे। जब उसकी सोबत ना नसीब हो तो तसब्बुर से काम ले। तसब्बुर यानी चिंतन ऐसा हो कि कोई पल भी उसकी याद से खाली ना जाए, ताकि सोहबत दायमी यानी अखंड सत्संग हासिल हो जाए। दिल में उसकी सूरत बसी रहे, आंखों में उसके नूरानी शक्ल यानी दिव्य रूप घुमा करे। यह यहाँ तक करे कि गुरु उसमें उतर जाए और एक दिन में खुद गुरु ही हो जाए। इससे बढ़कर दूसरी साधना नहीं। इसका तरीका यह है कि अपने सिर को उसका जाने, अपनी आँख को उसकी आँख समझे, अपने मुख को उसका मुख देखे। इसी तरह सारे शरीर को उसका शरीर समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से घनिष्ठ प्रेम उत्पन्न होता है और साधक बहुत जल्द अपने असली मकसद यानी अंतिम पद तक जा पहुंचता है। परंतु यह साधन सच्चे और पूर्ण गुरुओं के साथ करने का है, वरना हानि देता है। जिसने अपने को परमात्मा में गुम कर दिया है उसमें तुम गुम हो जाओ। यह जात खास तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। संतों में उसको भृंगी साधन कहा है। तो कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि बहुत कोशिश करने पर भी दिल में एकाग्रता नहीं आती, ना मन ठहरता है, ना ध्यान जमता है, ना आनंद आता है। उस वक्त चाहिए कि सारे साधन छोड़ के गुरु की सूरत को सम्मुख देखने लगे, समझे कि वो यहीं बैठे और मुझे देख रहे हैं। इसको उस वक्त तक ना छोड़े कि जब तक स्वयं ना छूट जाए। ऐसा करने पर प्रथम दिल में खिंचाव यानी आकर्षण जान पड़ेगा, फिर आंखें बंद होने लगेगी और खट से मन स्थिर हो जाएगा। उस वक्त फिर अपना काम शुरू कर दो। तो अगर किसी दूसरे महापुरुष के सत्संग में तुम्हें आनंद मिले तो तुमको चाहिए कि उसे अपने गुरु की तरफ से ही आया हुआ ख्याल करो। जो कुछ भी जहाँ से मिले उसे अपने पीर का भेजा हुआ समझो। पीर मुरीद की हर हालत की खबर रखता है। उसके अच्छे और बुरे सभी काम उसकी निगाह में रहते हैं। उसके हुक्म की तामील कितनी हो रही है ये भी वो जानता रहता है। इसलिए हमेशा हाजिर और गायब, उपस्थित और अनुपस्थित में उनसे डरते रहो, ताकि कोई बुरा काम तुमसे ना होने पाए और कभी भय व निर्बलता तुम्हारे अंदर ना आने पाए। समझो कि वो यहीं मौजूद है और हमें देख रहा है, मगर किसी कारण से अपने स्वभाव से हमारे दोष हम पर प्रकट नहीं करता। इसमें संदेह भी ना लाए, प्रमाद अर्थात भूल भी ना होने पाए। ऐसा साधक सारे पापों से बचकर निकल जाता है। वो सब वही काम हो सकते हैं जिनको गुरु के सामने करने में हिचक नहीं होती। शेष सारे गुण दोष गुरु का भय उससे छुटा देता है और वो अति शीघ्र सत्य पुरुष बनने का अधिकारी बन जाता है। तो ये लाभ गुरु उपासना और गुरु चिंतन का उसे मिलता है। तात्पर्य यह है कि मुरीद को हर हालत में अपने दिल या हृदय का मुख पीर की तरफ रखना वाजिब। उसकी मोहब्बत के सिवा जितनी भी चीज़ें उसके अंदर हों उन्हें बाहर फेंक के खाली कर दे। लिखा है कि ऐसों के पास बैठो कि जिनके पास जाकर दुनिया की याद भूल जाए और परमात्मा की ओर दिल खींचने लगे। या तो
कि सोहबत से तू वैसा हो जाए या वो तेरे जैसा हो जाए, तू ना रहे ना वो रहे, बल्कि दोनों परमात्मा में लय हो जाए। तो गुरु के सम्मुख या दूसरे महापुरुषों के सत्संग में बैठ के पुस्तक पढ़ना, जाप करना अथवा और कोई क्रिया करना दोष है। उस समय सारी तवज्जो गुरु की ओर ही रहनी चाहिए, ताकि उससे निस्बत यानी संबंध मजबूत हो जाए और उसके जरिए तुम्हारी निस्बत परमात्मा तक पहुंच जाए। तो जो लोग दूसरा कोई काम करने लगते हैं उनकी निस्बत टूट जाती है। जाप इत्यादि कर्म से संबंध जोड़ने और उनके प्रेम मई धार अपने तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, तो वह गुरु की संगत में सहज ही प्राप्त हो जाता है। फिर इन सबके झमेले में पड़ने की क्या आवश्यकता है? गुरु जब बात करने की आज्ञा दें तो बात करो, और जब चुप हैं तो तुम भी चुपचाप खामोशी से बैठे रहो, परंतु चित्त धरी रखो। खामोशी बात करने से अच्छी होती है, इसमें अधिक लाभ मिलता है। बात करते वक्त परमात्मा से कनेक्शन टूट सकता है और खामोशी के वक्त और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर वह किसी दूसरे काम में लगे हों, जैसे लिख पढ़ रहे हों, वह चल फिर रहे हों या किसी दूसरे से बात कर रहे हों, तो उसकी परवाह मत करो कि वह हमारी तरफ मुतवज्जह या ध्यान नहीं दे रहे। तुम चुपचाप अपने काम करने लगो। देखोगे कि जो फायदा तुम्हें वैसे सम्मुख बिठाल के मिलता था उस वक्त भी मिल रहा होगा, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष एक ही समय में कई काम कर सकते हैं। वो अपनी आकर्षणीय शक्ति तुम्हें भी दे रहे होंगे और दूसरी ओर भी अपने काम में लगे होंगे। तो जो महापुरुष हजूरी की हालत में बैठे हों, उपासना दर्शन में बैठे हों, उन्हें छेड़ना या उनसे बात करना अच्छा नहीं होता। इससे उन्हें ठेस लगती है, उनका दिल परेशान हो जाता है। तुमने उनका आनंद छीन लिया, प्रेमी को प्रेमी पात्र से जुदा कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप तुम्हारे लिए हो जाएगा। सारे मोहब्बत सद्व्यवहार से वह तुमसे कुछ ना कहें, परंतु दिल में असहनीय दुख जरूर होता है। इसलिए ऐसे समय पर या तो वहां से हट जाना चाहिए या निहायत अदब और खामोशी से वहीं बैठ जाना चाहिए, ताकि उनकी हालत तुमसे छूटने न पाए और तुम्हें दोष ना आए। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हो और उसी में डूब रहा हो, और एक आदमी उसके आगे बोलने लगे, जोर जोर से बातें करने लगे और उसका दिल परेशान कर दे। तो उन लोगों से मिलो कि जिनकी निस्बत मजबूत है, अर्थात परमात्मा में लय हो चुके हैं। ऐसों की खिदमत में हाजिर होके कोई अपना कर्म ना करो, बल्कि देखो कि तुम्हें वहां बिना परिश्रम के कितनी शांति मिलती है, कितनी दुनिया की फिक्र और परेशानियां कम हुई हैं, कितना तुम्हारा मन निर्द्वंद हुआ है। यही वहाँ का लाभ है। खाली तप करने वाले, संयम से रहने वाले पंडित, विद्वान, वेद पाठी और उपदेशों से ये बात नसीब नहीं होती। ऐसे तुम अपने ध्येय को नहीं पहुँच सकते। ऐसे ये मतलब नहीं है कि वह सब थोथे और बेकार है, बल्कि ये मुराद तात्पर्य है कि इनकी सोबत में पड़ के तुम भी झंझट में पड़ जाओगे और उन्हीं के जैसे काम करने लगोगे। फिर ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार सूफियों ने गुरु और शिष्य के कर्तव्यों पर बहुत कुछ लिखा। तात्पर्य है कि दोनों में जब तक घनिष्ठ प्रेम नहीं होता तब तक काम पूरा नहीं होता। शिष्य को चाहे सेवा से हो, चाहे और किसी दूसरे ढंग से उसको अपनी ओर खींच लेना चाहिए। उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर देनी चाहिए, तभी साधना के रहस्य खुलते हैं और सूक्ष्म मंडलों में पहुंच हो जाती है, वरना बीच में ही लटके रह जाते हैं। संबंध जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति मिलेगी, और यही आकर्षणीय शक्ति साधक को खींचती ऊपर ले जाती है। यही सबसे बड़ा गुप्त भेद है साधना का, जिसको हम लोग कम समझते हैं। तो जो अपने बलबूते पर चढ़ाई करते हैं, वो जहाँ तक उनकी सामर्थ्य काम करती है चढ़ते चले जाते हैं, आगे थक आकर या तो नीचे खिसक पड़ते हैं या वहीं हटके रह जाते हैं। तो किसी शक्तिशाली की सहायता के लिए बिना प्रकृति की तीव्र धार से टक्कर लेना और उसे वो चीरते हुए ध्रुव तक पहुंच जाना खेल नहीं है। ये बिना समर्थ गुरु की सहायता के कभी संभव नहीं है। ऐसे बिना सहारे वाले लोग अधिकतर तो मनोमय कोष में भटकते रहते हैं और अपने कई जन्म इसी में समाप्त कर डालते हैं। कोई कोई हिम्मत और पुरुषार्थ से विज्ञान में तक पहुंच पाते हैं और वहाँ की भूल भुलैया में पड़ के नष्ट हो जाते हैं।
तो ब्रह्मांड की चोटी आनंदमय कोश के पार होने को गुरु का सहारा लेना पड़ता है, उसे समर्पण करना पड़ता है। जब थके तो निराश हृदय से शिष्य गुरु की ओर ताकता है, उसकी दया की भिक्षा मांगता है, तभी वह प्रेम के वशीभूत हो उसे अपनी आकर्षणीय धारों में बांध के ऊपर खींच लेते हैं और मायावाद के परे ले जाके खड़े कर देते हैं, आखिरी मंजिल के ऊपर पहुंचा देते हैं। इसी का नाम मुक्ति है। इसी स्थान से पार करने के लिए गुरु किया जाता है। गुरु शक्ति का प्रत्यक्ष काम यहीं पर देखने को मिलता है। ओम हरि ओम। धन्यवाद।